Hey guys, how you all are? I hope you all are doing good. I am doing good. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्तनी की शुद्धता करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग। ये सीरीज़ आई थिंक इसमें शायद मेरे पास देर इज़ 40 चैप्टर्स। ये 40 लेक्चर्स होगा और एक एक लेक्चर में हम एक चैप्टर को फटाफट कवर अप कर लेंगे। वर्तनी के और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग इससे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो वी विल गो एंड कॉलाइट द वीडियोस टू। और बहुत जल्द मैं प्लेलिस्ट अभी जो रिसेंटली अपलोड किया उसको भी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगी, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सब एक जगह पे ही मिलेगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमाती वर्तनी क्या होती है? वर्तनी के प्रयोग की शुद्धता केवल, देखो वर्तनी क्या है? करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग को वर्तनी कहा जाए, मतलब स्पेलिंग में जो प्रयोग शुद्धता केवल शब्द स्तर पर ही नहीं अपितु वाक्य स्तर पर भी आवश्यक है। विराम चिन्ह पे कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं, मतलब शब्द ही आपका सही नहीं होना, आपका वाक्य भी सही होना चाहिए। ठीक है। भाषा का शुद्ध उच्चारण, उसे शुद्ध रूप से लिखने से ही उस भाषा का ज्ञान पूर्ण होता है। मीन्स भाषा को आप अच्छे से उच्चारण कर रहे हो, आप उच्चारण इन प्रोनाउंसिएशन एंड उसे शुद्ध रूप से लिख रहे हो, उससे ही भाषा का ज्ञान पूर्ण होता है। मतलब पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। ओके। हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि आपका जिस रूप में उच्चारण किए जाते हैं उसे उसी रूप में ही लिखा जाता है। दैट्स मीन जिस हिसाब से आप लिख रहे हो और जिस हिसाब से आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो, द वे यू आर प्रोनाउंसिंग, द वे यू आर राइटिंग। दैट्स मीन just take an example of this. You might be confused of this. Let me write it. Where is my toolbox? How is your studying going on? Okay, here I'm gonna write. ये सुना है HOUR, ये कॉन्सेप्ट का वजह से समझाती है। हम लोग क्या बोलते हैं? हावर। इसको हम लोग साइलेंट कर देते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ साइलेंट वर्ड या ये सारे कुछ होते नहीं हैं। वहाँ पे जो होता है प्रॉपर होता है प्रोनाउंसिएशन। ओके। वर्ण स्तर पे क्या अशुद्धियाँ होती है? खरी पाई वाले वर्ण, ये खरी पाई वाले जैसे कि ख, क, ग, न, प आदि, जब यह संयोजन किसी अन्य व्यंजन के साथ करने या तो खरी पाई हटा दी जाती है और इसके साथ परिवर्तित वर्ण में। ओके, हटाओ इस सबको। एग्जाम्पल पे जाओ। मेरी मैम कहती हैं, देयर इज़ वन स्कूल टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम, बट शी सेज दैट ग्रामर को अगर आपको पढ़ना है, चाहे वो हिंदू या इंग्लिश, यू शुड ऑल गो थ्रू एग्जाम्पल। मतलब वहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट तुमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पे जाना है। ओके। जैसे कि ग्वाला शब्द, ब जो है आ खड़ी पाई उसकी चली गई, ग की खड़ी पाई चली गई, जैसे कि ग्वाला गाला हम लोग ऐसे कैसे। सॉरी, हियर है मेरा, यहाँ पे रहा टूल बॉक्स। वेट, यहाँ पे रही टूल बॉक्स। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ग हम लोग कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, राइट? बट हियर वी हैव मेंशन ओनली दिस पोर्शन, वी हैव कट दिस पोर्शन। हम लोग ब कैसे लिखते हैं? ब ऐसे लिखते हैं, लेकिन शब्द में हम लोग इस पोर्शन को हटा दिया खड़ी पाई को, सिर्फ इसका प्रयोग कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। मध्यम में खड़ी पाई वाले वर्ण जैसे कि क, फ, इन वर्ण का मात्रा बीच में खड़ी पाई पर लगाई जाती है तथा इन वर्ण को मिलकर लिखते समय खड़ी पाई जाती, बाद में आने वाले अंश की लीव ऑल दिस। पक्का फलू, जैसे कि दे मीन टू से दैट ये सारे जो वन थे ग ब, ये सारे लास्ट में वन आ रहे थे, बट जैसे कि फ क, इनमें मिडिल ऑफ द ये आते हैं ना खरी पाई, दिस मीन द लाइन, तो उनको कैसे कट कर सकते हैं हम? वी विल कट लाइक दिस। ओके। फ, उसके जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है, उसे कर लेंगे। जिन व्यंजनों में पाई नहीं जाती उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे कि त, छुट्टी, विद्या। ओके। व्यंजन के साथ संयुक्त होते समय र की स्थिति अलग हो जाती है, जैसे कि रैफ में आ जाती है कर्म, शिशर्ग, श्रमा। जब र के साथ कोई स्वर मिलता है तो इनमें, जैसे कि कर्म, कर्म ऐसे नहीं, कर र प्लस रम, सम्राट, स प्लस म प्लस राठ, सम्राट। स्वर रहित द और ह जब स्वर सहित र के साथ संयुक्त होता है तब उसे र का रैफ, जैसे कि द और ह में जब रैफ का ये होता है, जैसे कि र का ये होता है, तो उसको इस हलन
स्वरहित इसको हलन टाइप यूज़ होता है। एंड ट और ई के साथ अगर हो तो उसको ट्रंक ऐसे वाला यूज़ होता है, ये वाला साइन यूज़ होता है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, ये वाला साइन एंड दिस वन, दिस साइन एंड दिस वन। ये होता है, ये वाला जो होता है वो ट, रुको मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। ओके, सॉरी, हियर आई हैव दिस स्क्वायर बॉक्स अगेन। देखो द और ध से जो है उसके साथ रेफ का प्रयोग ऐसे होता है, ड और ये से जो उसके साथ ऐसा होता है, जस्ट इन्वर्टेड वी, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होगा, छोटू सा। ओके, चंक, चेन, चक, ड्रामा, द्र, हर्ष। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, स्वर रहित श, जब स्वर रहित र के साथ च होता है तब श। लीव ऑल दिस। जब when there is collidation between sh and r, this turn to this sign. Here it is. You can see it, I think so. This sign along with this, which sh के रूप में होता है, तब sh ऐसे होता है। Okay? This is was important for you all. जब श और श से होता है तब इसे शीष्म, शाश्म पढ़ लिया हमने। स्वर रहित परसमय जैसे कि ड, ज, न, प, अब अपने वर्ग में के व्यंजन के पहले आते हैं उसे अनुस्वर, अनुस्वर के रूप में, जैसे कि पंकज चंचल लग जाता है। ड, ज, न, म में क्या लग जाता है, पंकज, न, जो वन के साथ मेल करते हैं। ओके, जब कोई पंचमाक्षर दूसरे पंचमाक्षर के साथ ये करता है उसे अन, सम्मान। Okay, wait, what is this? Okay, written in a clear language here. You can all check it out. And if you all want PDF of the classes, I could easily give it to you. Just in the comment box, ask for a PDF. I will then make a Telegram channel, maybe this Sunday, Saturday, and make that link. You can also take screenshots. Okay. यदि ल व से पंचमाग्र जैसे हो तो जैसे कि कैसे हो गया, पुण्य, अन्य, ये हाफ वर्ड कट हो गया। आंसर जैसे कि ल व से और उष्म के साथ अगर हो तो उष्म मतलब जिसको बोलते समय वी आर एक्सर्टिंग स्लाइवा एंड हमसे गर्म जो भाप है वो निकल रहा है मुँह से। श, श, ह, श, ह, श। सॉरी, कुछ शब्द के दो दो रूप प्रचलित है किंतु इनके लिए मानक रूप में प्रयोग करना उचित होगा, जैसे कि गाय, गई, हुई, हुई, नई, नई। दो रूप में हो सकता है लेकिन जो सेकंड वाला रूप है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस में आता है। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं ऐसे अंडरलाइन कर ले रही हूँ इफ़ यू आर मेकिंग द नोट्स, और आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इट विल हेल्प यू। ओके, अब वर्तनी संबंध अशुद्धता, अ और आ की अशुद्धता, आधार, आधार, प्रकृति, प्रकृति, आशीर्वाद, आशीर्वाद। Just take a screenshot of it. I'm gonna do it. I'm gonna show you all because you should learn this one. If this chapter is in your syllabus, एक बार देख लो या फिर लर्न कर लो. This is very important. इस सब से आप लोग के एग्ज़ाम में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो here only our marks cut out. Take the screenshot. सॉरी इस पिक्चर का नहीं, ये वाला ले लो. ओके Okay? Yeah, there is one more notification for you all. I am here with a new course. जल्दी मैं इसे ख़त्म करूँगी, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होगा एंड साथ में हम लोग मास्टर ऑफ जियोग्राफी को स्टार्ट करें. जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ जियोग्राफी. दैट्स मीन मैं जियोग्राफी के इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहती हूँ. तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज जा रही हूँ जिसमें बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लगेगा. एंड ऐसा कुछ आई कांट फाइंड अ सिंगल sufficient video on YouTube for this topic wise geography series. So ये हमारे चैनल पे न्यू होगा, ये जस्ट अ स्नीक पिक है. एंड इफ़ आई कंटिन्यू टू दिस यू कुड ऑलवेज गेट अ अपडेट. एंड हाँ, उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल.
टेलीग्राम जल्दी बनाएंगे हम लोग, एंड वी विल बी कॉल आउट ऑन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।